हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोग पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल लेबर के लिए अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में सर्वाइकल डायलेटेशन और फीटल डिसेंट से संबंधित होना चाहिए। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो उसके साथ में सर्वाइकल डायलेटेशन भी और फीटल डिसेंट मतलब शिशु का नीचे की ओर खिसकना, ये दोनों से संबंधित होना चाहिए। मतलब यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो सर्वाइकल डायलेटेशन भी बराबर उसके अनुसार होना चाहिए और फीटल डिसेंट मतलब बेबी भी नीचे आने को होने चाहिए, ठीक है। अगर हम देखते हैं प्रसव प्रक्रिया की सामान्य रूप से घटित होने की अवस्था में जो प्रसव की जो प्रोसेस होती है वह सामान्य रूप से अगर घटित होती तो उसकी जो विभिन्न अवस्थाओं के दौरान होने वाले जो गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी एंड इंटरवल, मतलब जो प्रसव की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न अवस्थाओं में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसका होने वाले उसमें ड्यूरेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरेशन, इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता और उसमें जो इंटरवल होता है मतलब अंतराल तथा सर्विक्स का डायलेटेशन होता है कि दर को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि जो गर्भाशयिक कॉन्ट्रैक्शन यदि अपर्याप्त होंगे, गर्भाशयिक संकुचन अपर्याप्त होंगे तो क्या होगा, जो सामान्य प्रसव की प्रोसेस होगी वो प्रभावित होगी, मतलब रुकावट होगी उसमें। कॉन्ट्रैक्शन अच्छे नहीं आएंगे तो जो लेबर की प्रोसेस है वो अच्छी तरह से नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन देखें तो वह स्थिति जब प्रसव की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले गर्भाशयिक कॉन्ट्रैक्शन, वह प्रोसेस जब प्रसव की प्रक्रिया के दौरान होने वाले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के पैटर्न में होने वाले परिवर्तन के कारण सामान्य प्रसव की प्रक्रिया प्रभावित होती है, ठीक है। वह स्थिति जब प्रसव की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो उसके पैटर्न में परिवर्तन आने के कारण सामान्य प्रसव की प्रक्रिया यानी प्रभावित होती है, इसे एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ कॉजेस हो सकते हैं असामान्य गर्भाशय क्रिया के कारण, जैसा कि हालांकि असामान्य गर्भाशय क्रिया के जो कारण होते हैं वो अज्ञात होते हैं, किंतु कुछ संभावित कारण निम्न हो सकते हैं, जैसे कि पहला होगा प्राइमी ग्रेविडा हो और एक साथ ही उसकी उम्र भी अधिक हो। यदि कोई प्राइमी ग्रेविडा पेशेंट है लेकिन उसकी उम्र कितनी 30 वर्ष से अधिक है, मतलब उम्र एल्डरली प्राइमी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुप्रसव के दौरान जो उसकी गर्भाशय के अधिक झुकने के कारण, अधिक फूलने के कारण भी मल्टीपल जो प्रेगनेंसी होती है उनमें जो असामान्य गर्भाशय क्रिया हो सकती है, मतलब देखने को मिलती है। थर्ड हम देखेंगे पॉलीहाइड्रोमनियास। पॉलीहाइड्रोमनियास में भी जो यूट्रस का आकार है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एमनियोसेंटेसिस जो पानी होता है वो पानी जो लाइकर होता है वो 200 ml से अधिक हो जाने के कारण पॉलीहाइड्रोमनियास की स्थिति बनती है, और इस प्रकार के यूट्रस के अधिक फूलने के कारण भी एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। फिर